दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर कॉलोनी की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था सेंट मीडिया एकेडमी को एक बार फिर गर्व का अवसर प्राप्त हुआ, जब विद्यालय को फ्रैंक एंटोनी मेमोरियल ऑल इंडिया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन 2025 कैटेगरी 2 के एक महत्वपूर्ण चरण की मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के तत्वावधान में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य देश भर में चुनिंदा विद्यालयों के छात्रों में तार्किक सोच, भाषण कला और सामाजिक मुद्दों पर सोचने की क्षमता का विकास करना है। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न जिलों से आए विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। AI कैन बी अ टूल बट नॉट ए मोड ऑफ एजुकेशन विषय पर अपने विचारों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। ये प्रतियोगिता कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए आयोजित की गई। कार्यक्रम की निर्णायक मंडली में डॉक्टर नेहा आनंद TMU, डॉक्टर सारिका दुबे IFTM और पूर्वी बैनर्जी जैसी अनुभवी और विदुषी शिक्षाविदों ने अपनी भूमिका निभाई। चेयरपर्सन के रूप में विद्यालय की वित्त प्रबंधिका सुश्री पर्णिका प्रकाश ने आयोजित कार्यक्रम को सफल संचालन दिया। प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस स्कूल बारौत की रूपाक्षी को बेस्ट स्पीकर घोषित किया गया। अवनी तोमर को फर्स्ट रनर अप का स्थान मिला। दोनों ही प्रतिभागी सेंट फ्रांसिस स्कूल बारौत से थी, जिस कारण ये विद्यालय इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता घोषित हुआ। It is rightly said that artificial intelligence is not a substitute to human intelligence. It is a tool to amplify human creativity and ingenuity. Good morning to one and all present here. I vehemently disagree with the statement that artificial intelligence cannot help in the sector of education. Artificial intelligence is the ability of a computer to perform tasks that typically require human intelligence like problem solving, learning, etc. And as we all know, education is a key to success. After COVID-19 pandemic, artificial intelligence gained a rapid popularity and caught the eye of people from all over the world. And I firmly believe that artificial intelligence do have benefits in the field of education. They can provide 24/7 guidance when the teachers are not available. They can make personalized learning and break the concepts into easier way as per the convenience of the student. They can provide AI-based learning videos to make fun and learning. इस अवसर पर विद्यालय की वित्त प्रबंधिका वर्णिका प्रकाश ने कहा, हमारे लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि हम इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन सके। हमें विश्वास है कि ये मंच छात्रों को प्रेरित करेगा और उन्हें बेहतर व्यक्तित्व की ओर अग्रसर करेगा। सेंट मीडिया एकेडमी, जो कि मूल्यों पर आधारित आधुनिक और समग्र शिक्षा प्रदान पद्धति के लिए जानी जाती है, इस आयोजन के माध्यम से एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली और आयोजकीय दक्षता का परिचय दिया। विद्यालय का उद्देश्य न केवल एकेडमिक विकास बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना भी था। इस मौके पर विद्यालय की प्रबंधिका अक्षरी प्रकाश, मैनेजर अर्चना प्रकाश, प्रधानाचार्य नीरज चौधरी, उप प्रधानाचार्य मोहिनी गुप्ता, कोऑर्डिनेटर संध्या आनंद सहित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों की सामाजिक, शैक्षणिक और वैश्विक मुद्दों पर पकड़ और प्रभावशाली वक्तव्य कौशल सभी को प्रभावित कर गया। यह आयोजन न केवल वाद विवाद प्रतियोगिता रहा बल्कि विचारों की गरिमा, तार्किकता और संवाद की मर्यादा का भी प्रतीक बना। आज सेंट मीडिया एकेडमी मानसरोवर ब्रांच में फ्रैंक एंथनी मेमोरियल ऑल इंडिया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि CISC बोर्ड की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज था। इसमें हमारे स्कूल को एज अ मुरादाबाद में ये होस्ट करने का हमें चांस मिला, क्योंकि हम बहुत लकी हैं और हम थैंक्स बोलना चाहेंगे CISC बोर्ड को कि उन्होंने हमें एक ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस इतने बड़े इवेंट को हम अपने स्कूल में एज अ होस्ट हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो इस इवेंट का ये एक्चुअली में एवरी ईयर होता है ये, और ये डिफरेंट सिटीज़ में हर स्कूल्स में मतलब ICSE के जितने भी स्कूल्स हैं उनको मौका दिया जाता है कि अपने स्कूल को एज अ होस्ट करके वो बाकी स्कूल्स के बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे बहुत सारे स्कूल से आए हैं हमारे यहाँ पर, नोएडा से हैं, मोदी नगर, बरेली, हापुड़, गाजियाबाद और दिल्ली का एक स्कूल है फ्रैंक एंथनी स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और इसमें हमारे स्कूल का पार्टिसिपेशन नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल का बच्चा देहरादून गए हुए हैं, उनका एनिमल स्कूल में पार्टिसिपेशन है। तो ये ICSE की बोर्ड की तरफ से मुझे बहुत अच्छी कोशिश नजर आई कि इसमें एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि एक अपने स्कूल कैंपस में तो सभी बच्चे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें कंपिटिटर्स जब मिलते हैं बाहर तो उनका एक ग्रोथ मिलती है उन्हें। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रोग्राम था और इसमें
उनके साथ उनके जितने टीचर्स आए हैं उनको सबको मैं कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को डेडिकेट किया और डिलीवर की अपने स्पीचेस को, डिबेट्स को। तो मैं सभी बच्चों को, जितने भी पार्टिसिपेट्स यहाँ आए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और उनके आगे सफल भविष्य की कामना करती हूँ। तो इस तरीके से आगे निरंतर बढ़ते रहें। और सभी स्कूल, जितने भी स्कूल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, उनको थैंक्स कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा और पार्टिसिपेट कराया। तो बोर्ड की तरफ से भी, बोर्ड की लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस तरीके के इवेंट के लिए एक मौका दिया और हमारे स्कूल का एज अ होस्ट उन्होंने चूज किया।